टीचर्स का जो इज्जत है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चीज़ों को करके सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बच्चों की लाजवाब। मम्मी पापा की तरह रहें, प्यार करें, घर पे जो चाहिए वो दें। टीचर्स तो पूरी दुनिया बनती फिर रही है। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं देश को डेवलपमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी और साइंस का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जैसे कि जापान जैसा कंट्री टेक्नोलॉजी के बल से आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो उस टेक्नोलॉजी के बल से हम भी अपने आप को कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। उससे पहले आई एम स्वाधीन, द फाउंडर एंड CEO वे सपोर्ट। और आज हमारा सफलता का अनमोल विचार के एपिसोड 2 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और ये एपिसोड में आज हम लोग ऐसे की शख्सियत से बात करेंगे जो टेक्नोलॉजी और साइंस का, उनका टीचिंग मॉडल और उनके जो बच्चों का जो पढ़ाने का तरीका और किस तरीके से वो फॉलो करते हैं, आज उनके बारे में जानेंगे। और साइंस का किस प्रकार का फ्यूचर आने वाला जनरेशन में उसको भी जानेंगे। तो ज़्यादा लेट ना करके एक ग्रैंड वेलकम के साथ, एक ज़बरदस्त तालियों के साथ उनको स्वागत करते हैं और फिर उनसे कई सारे सवाल करेंगे। एक बार जोरदार ताली के साथ प्लीज़ वेलकम मिस्टर अमित सर, जो कि सबका प्यारा सर है। हेलो सर, और आपका स्वागत है आज हमारा सफलता का अनमोल विचार एपिसोड 2 में। थैंक यू सर अपने इस मुहिम में मुझे जोड़ने के लिए। और जितना आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, जो छोटी सी लाइफ मैंने अभी तक जी है उसमें जो भी एक्सपीरियंस है उसको मैं लोगों के साथ शेयर करना जरूर चाहूँ। चलिए, थैंक यू सर। और आज अपने पूरे सारी कीमती समय निकाले। तो पहले मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताऊं। और अमित सर, जैसे कि पढ़ाई के बारे में बताऊं, BSc MSc और B.Ed वगैरह कंप्लीट करने के बाद काफ़ी सारा जर्नी, उनका जो टीचिंग मॉडल, कई सारा चीज़ को हम लोग देखे हैं और हम लोग अपने लाइव में भी देखे हैं, उसको अपने आँखों के सामने देखे हैं। तो सर, जैसे कि आपने इतना सारा पढ़ाई वगैरह किए, ग्रेजुएशन किए, जैसे कि BSc को लेकर के MSc किए, B.Ed किए, तो फिर आपने टीचिंग लाइन को क्यों आपने चुनी, उसका रीज़न क्या था? सर, जैसा कि आपने बोला है कि मैंने पहले ग्रेजुएशन किया, फिर PG किया, उसके बाद B.Ed किया, तो वो एक तरह से देखें तो स्ट्रीम ही मेरी टीचिंग की है। बट अगर ये कहें कि सबसे पहले मेरे अंदर इच्छा कब जागृत हुई टीचर बनने की जी, तो मेरे गांव की अगर मैं बात करूं सर, तो मेरे गांव का जितना एरिया है, तो जैसे हमारी जो बूढ़ी अम्मा लोग हैं वो बताती हैं कि वहाँ पर एक लोग हैं, वो सोचिए पुराने ज़माने में उन्होंने एडवोकेट की पढ़ाई की थी, यानी उन्होंने लॉ किया हुआ था जी। और लगभग पूरे गांव की 50 या 55% जो प्रॉपर्टी थी, ज़मीन जो थी, वो उन्हीं की है। तो वो जब हमारी उम्र हुई तब तक तो वो काफ़ी एजेड हो चुके थे। और वो उनके यहाँ कोई भी जाता था, कोई भी कितना भी रईसदार इंसान हो जी, वो ऐसे पर्सन थे, वो अपनी चारपाई पे लेटे रहते थे। आप कितने भी पैसे वाले हों या कितने भी इज्जतदार हों, वो किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं थे। अच्छा। और वो हमेशा जो भी बातें होती थी वो खुद लेटे रहते थे और चारपाई के बगल में चेयर्स वगैरह रखी रहती थी, वहीं उसी पे आप बैठ जाइए, आपसे उनसे बात करिए, फिर आप चले जाइए, बस इतना उनका वो। बट ऐसे एक दिन मैं उनके यहाँ पर बैठा हुआ था, तो उनके बच्चे का क्या बोले, नाती उनका जो होता है, यानी बेटा जो था उनका, एक उनके शिक्षक है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने बोला दादाजी प्रणाम। उनके इतना बोलते ही वो तुरंत चारपाई से खड़े हो गए। अच्छा। और चारपाई से खड़े होकर तब उन्होंने उनको प्रणाम किया। तब मुझे लगा कि हाँ, कुछ होता है, कि वो रुतबा जो है, आप कितने भी अच्छे पद पे चले जाएं, लेकिन जो टीचर्स का जो इज्जत है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है सर। तो उस इज्जत के लिए, और दूसरी चीज़, हम पढ़ते हैं एक जनरेशन गैप, और उस जनरेशन गैप को भी अगर कोई अच्छे से मिटा सकता है तो वो टीचर है। राइट। हाँ, और वो जो टीचर होता है वो एक बहुत ही अच्छा पेरेंटिंग, यानी पेरेंट्स भी बन सकता है। तो उन सारी चीज़ों को सोचते हुए मैंने इस लाइन को। चलिए, बहुत बहुत अच्छा है। जैसे कि सही बताए सर, टीचर लाइन में जो रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो टीचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो डॉक्टर लाइन हो या तो इंजीनियरिंग लाइन हो, कोई भी लाइन हो, बट जो भी बनते हैं, बट टीचर के पढ़ाई को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जैसे कि जापान में बताऊं, जापान में भी टीचर, जैसे हमारे IAS का वैल्यूज़ यहाँ पे हैं, और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा IAS का वैल्यू जो यहाँ पे है, तो उतना वैल्यूज दिए जाते हैं कहाँ पे, जापान में टीचर्स को।
तो ये सारी चीज़ें समझ में आया, नहीं टीचर प्लेटफॉर्म बने। तो एक साइंस टीचर कैसे होना चाहिए, जैसे कि साइंस टीचर के बात कहा जाए तो वो कैसे होना चाहिए, उनका नेचर ऑफ व्यू कैसे होना चाहिए साइंस का टीचर? सर अगर सब्जेक्ट की बात ना करें हम कुछ टाइम के लिए, जी मान लीजिए केवल हम टीचर की बात करें, जी 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 तो टीचर्स वही परफेक्ट माना जाएगा जो बच्चे के अकॉर्डिंग चल पाए। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को आप समझ पाएँ। उसके लिए अगर देखें तो हमारी जो गवर्नमेंट्स भी हैं वो टीचर फील्ड में आने के लिए उनका जो मानक है, उन्होंने उसमें साइकोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट भी रखा हुआ है। जी 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 जी। तो उसमें क्या होता है कि हमको बच्चे क्या सोचते हैं और बच्चों का बिहेवियर कैसा है उसके बारे में हमको पता चलता है। और जब उन चीज़ों को आप जान पाएंगे तब आप जाके क्लास में टीचिंग कर सकते हैं। राइट। अगर आपको बच्चों के बारे में नहीं पता है, बच्चे कैसे सोचते हैं और वो क्या करना चाहते हैं, अगर वो आपको नहीं पता है तो आप के पढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। राइट, है ना। और अगर बात करें साइंस सब्जेक्ट की, जी, तो साइंस सब्जेक्ट की जब आप बात करते हैं तो ये ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसे बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ें हैं, कोई खिलौना है, बच्चे उसको तोड़ रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, वो भी एज अ पार्ट ऑफ साइंस है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको जब आप जैसे मैं भी जाता हूँ क्लास में, तो अगर उनको मैं जिस दिन थ्योरेटिकल में पढ़ाऊँगा चीज़ों को, यानी केवल मैं खड़ा हुआ मार्कर लेके और स्टार्ट कर दिया पढ़ाने टॉपिक टू टॉपिक, तो उनको उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन मैं उन्हें ले जाकर अगर लैब में ले जाता हूँ और वहाँ पर उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल में कराकर उनको अगर बताता हूँ तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीखते हैं। राइट। इसके अलावा अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल है तो चलिए ठीक है, हाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, अगर उस प्रैक्टिकल में बलून फट जाए या फायर लग जाए, आग लग जाए, तो उनके सीखने का जो उत्साह होता है वो दोगुना हो जाता है। मतलब फनीएस्ट मोमेंट हो जाता है। और कह सकते हैं कि चीज़ों को करके सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बच्चों की लाजवाब। तो उस तरह से साइंस को पढ़ाना चाहिए और सिखाना चाहिए। मतलब यदि मैं विवश, यदि कोई टीचर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, या तो मतलब टीचर के अंदर होना चाहिए पहले बच्चे को समझना, दैट इज द साइकोलॉजिकल, यदि बच्चों के अकॉर्डिंग आप पढ़ा पाएंगे, क्योंकि साइंस कहता है कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो राइट, तो हमको बच्चे को समझना जरूरी है। तो बच्चे को पहले समझना है, तब जाकर बच्चे को टीचिंग में करना है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो जी, तब वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा आंसर आपने सर दिए। सवाल तो सर बहुत है, क्योंकि आज हम लोग को बहुत कीमती समय मिला है आपका बात करने के लिए। सर मैं जैसे कि बहुत सारा बच्चे सब्जेक्ट चुनते हैं, और साइंस सब्जेक्ट चुनने के टाइम के लिए यदि मैं कैरियर का ऑप्शन बताऊं या तो महत्वपूर्ण वाला बात बताऊं, तो साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यदि मैं और आसानी से आप थोड़ा मेरे को समझाने के लिए कोशिश करेंगे, इसमें कौन सा स्किल बच्चे का डेवलप हो सकता है ये साइंस सब्जेक्ट के माध्यम से, मैं क्यों चुनूं ये सब्जेक्ट को? ठीक है। जैसे अगर आप अपने पिताजी की या दादाजी के जमाने की बात करें जी, तो क्या हम सोच सकते थे कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं और लाखों लोग हमको देखेंगे? नहीं सोच सकते। उस टाइम मनोरंजन के लिए भी हमारे पास, जैसे आज घरों में टेलीविज़न है या आपके हाथों में मोबाइल हुआ करती है, उस टाइम पे जो आसपास ही जो रामलीला वगैरह, इन्हीं सारी चीज़ों से मनोरंजन भी होता था। तो हम उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे। बट आज हम जो लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हमको मिली हुई हैं, वो सभी देन किसकी हैं सर? साइंस की। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी, हाँ ये आप कह सकते हैं कि सर उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अर्थ पे आ रही हैं या हमारे इन्वायरमेंट में आ रही हैं, बट वो खुद ही जो सब्जेक्ट है साइंस, वो कहता है मैं वरदान हूँ। साइंस जो है वो कहता है मैं वरदान हूँ, बट कब तक वरदान है? जब तक आप उसे एक अच्छे वे में यूज़ करेंगे जी। अगर आप उसका ओवर यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, गलत यूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए अभिशाप हो जाता है। लेकिन अगर अपनी लाइफ को हमको कंफर्टेबल बनाना है और इजी बनाना है, तो उसके लिए आपको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। और उससे जो चीज़ें इन्वेंट हुई हैं, उसी के कारण आप देख रहे हैं कि आज हम अच्छे से अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। तो साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारा स्किल में भी देख रहा हूँ, यदि टेक्नोलॉजी में देखा हो, रोबोटिक्स है जी, एंड टेक्निकल थिंकिंग है, वो सारी चीज़ें हैं। और ये तो मान लीजिए आपका है। और ये नहीं है कि साइंस केवल, जैसे हमारा क्या मिथ होता है, जैसे पेरेंट्स का भी क्या होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और आपका
मैथ यही हैं जो साइंस सब्जेक्ट हैं। अगर आप बात करेंगे जैसे साइकोलॉजी वगैरह भी है, अदर जितने भी ब्रांचेज आपके हैं एक पार्ट ऑफ साइंस ही साइंस है। आप समाज में रह रहे हैं, उस सोसाइटी के बारे में आप सीख रहे हैं, वो एज अ वो साइंस ही है जी। आप उसके अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। मतलब देखा जाए तो एवरीथिंग इज साइंस। Everything साइंस is के बिना आज के जनरेशन में जीना काफी चैलेंजिंग है, जीना मुश्किल है। तो बहुत चीज है। तो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके लिए हमको बहुत टेक्निकल थिंकिंग हो, वो अपने लॉजिकल थिंकिंग हो, वो कई सारा थिंकिंग को हमारा डेवलप करता है साइंस को लेकर। बहुत अच्छा जानकारी सर आपने दिए। तो यदि मैं साइंस इतना अच्छा सब्जेक्ट है और इतना लाइकिंग सब्जेक्ट है, हमारा डेली लाइफ में इतना यूज होता है, बट सर मैं कई सारा स्कूल में जाता हूँ, काफ़ी सारे लोगों से बात करता हूँ, बात करने के बाद मुझे टीचिंग मॉडल मेरे को समझ में नहीं आता है। तो यदि मैं टीचिंग मॉडल के बात कहूँ तो आपके, क्योंकि मैं देखा हूँ आपका वीडियोज़ में मैं देखा हूँ और बच्चे भी उनका भी फीडबैक मैं लिया हूँ, आपका टीचिंग मॉडल यूनिक है, बच्चे इंटरेस्ट के साथ लेते हैं। तो टीचिंग मॉडल कैसा होना चाहिए साइंस टीचर, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, तो टीचिंग मॉडल सिखाने का तरीका कैसे होना चाहिए? सर देखिए, आप क्या फॉलो करते हैं? स्टार्टिंग में ही हमने बात की कि बच्चों को समझना पड़ेगा पहले जी। अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं तो एक मॉडल होता है जो हमने जिससे हम चलते हैं, होता है VAK। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। अगर मैं बात करूं सर, अगर विजुअल चीज़ें, जैसे बच्चा स्कूल में आया पहली बार तो उसको चीज़ें के बारे में पता है, लेकिन अगर आप उसे एज अ केवल जैसे बोलते हैं ऑडिटरी, यानी बोल कर बता रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए साइंस पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैं वाटर पढ़ा रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ वाटर वाटर वाटर, ठीक है, लेकिन मैंने उसको एक बार भी वाटर ले जाकर इस बॉटल को दिखाया नहीं कि बेटा जो इसके अंदर है वो वाटर है, तो उसके बाद उसको मैं वाटर वाटर तो कई बार पढ़ा दिया हूँ। अगर कल आप उसके पेरेंट्स या कोई भी ले जाकर बोले बेटा ये क्या है, तो वो क्या बोलेगा, पानी है सर, पानी है ना, या किससे बना है उसे ना पता, वाटर कैसे होता है अगर आप पूछ लेंगे कि हाँ वाटर होता है, क्या कैसे होता है उसको नहीं पता। तो चीज़ों को दिखाना, फिर उसके बारे में बताना और फिर उसके बारे में उसको रिलेट करके चीज़ों को समझाना चाहिए। जैसे विजुअल की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी मॉडल जो बताया उसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को पहले विजुअलाइज करते हैं, चीज़ों को पहले दिखाते हैं कि अगर मैं बॉटल पढ़ा रहा हूँ तो हाँ बॉटल ऐसी होती है, लैपटॉप पढ़ा रहा हूँ तो लैपटॉप ऐसा होता है, तो बच्चे को मैंने दिखाया। उसके बाद फिर हम ऑडिटोरी में जाएंगे, बच्चों को उसके बारे में बताएंगे फिर कि हाँ बेटा ये इसकी कीबोर्ड है, इसमें बटन्स होती हैं, इसमें न्यूमेरिक की होती हैं, इसमें अल्फ़ाबेट की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। राइट, ठीक है। अब उसके बाद जब हम जाएंगे काइनेस्थेटिक में, तो चीज़ों को कैसे बनाया गया, बिल्ड किया गया, वो सारी चीज़ें हम उसको एज अ प्रैक्टिकल उसको बताते हैं। अच्छा, जिससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है, और उसको वो करके जब सीखेंगे तो सीधी सी ऑब्वियसली बोरिंग नहीं लगता है। मतलब एक बार देख लिया, एक बार स्टोरी के माध्यम से उसको सीख लिया, सुन लिया, याद कर लिया, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल कर लिया। मतलब एक सब्जेक्ट को जब तीन बार बच्चे डिस्कशन करेगा, विजुअल करेगा, खुद लर्निंग करेगा और प्रैक्टिकल करेगा, तो ऑब्वियसली लर्न होगा। तो मतलब BAK मॉडल इज द बेस्ट टीचिंग मॉडल आज की जनरेशन में। मेरे को लगा सर जो NEP अभी आया है 2022 का, जो NEP है जो गवर्नमेंट का है, जो है वो भी इसको प्रमोट करता है, ये भी प्रमोट करता है। मतलब लमसम पूरा प्रैक्टिकल करके बच्चे को पढ़ाना है। आप बुक्स वगैरह देखी NCERT की, उन्होंने थ्योरी कम की है, प्रैक्टिकल ज्यादा किया है, प्रैक्टिकल ज्यादा किया। वो चाहते हैं कि बच्चे करके सीखे, स्किल डेवलप हो उनमें। तो किस तरीके से स्किल डेवलप हो, इस तरीके से साइंस मॉडल होना चाहिए, यदि टीचिंग जो मॉडल होना चाहिए। तो सर मेरा एक दो सवाल और आपके लिए था। जैसे कि कभी कभी ऐसे होता है, टीचर बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे को, तो बच्चा घर चला जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर इतना मैच्योरिटी नहीं होता, क्योंकि हम लोग ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए काम करते हैं। तो फिर वहाँ पर रोल होता है पेरेंट्स का। तो आपके नज़र में पेरेंट्स कैसे होना चाहिए? जैसे आपने पढ़ा दिए, आप कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि हर मतलब एक प्रकार का पेरेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत पेरेंट्स होंगे बच्चे को डांट मारते हैं, बहुत पेरेंट्स होते हैं कोई केयर नहीं करते। तो आपके नज़र में पेरेंट्स कैसे होना चाहिए उनके बच्चों के लिए, उनका बच्चा कैसे सक्सेसफुल बने, तो आपके नज़र में पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए? जैसा कि आपका पहला एपिसोड कल मैंने देखा था, तो उसमें आपने बताया ना कि पेरेंट्स की तरह रहें, मम्मी पापा की तरह रहें, प्यार करें, घर पे जो चाहिए वो दें,
टीचर्स तो पूरी दुनिया बनती फिर रही है जी। कोई भी बात होता है आप रास्ते चलते रहिए, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए अवेलेबल है, वो कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। और कहा भी जाता है कि हमको हर चीज़ों से सीखना चाहिए जी। तो पेरेंट्स जो है पेरेंट्स की तरह रहें और टीचर्स और पेरेंट्स का कन्वर्सेशन चलता रहे, जिससे वो क्या होगा कि ऑटोमेटिक हम बच्चों को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएं। अगर सर हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, तो जैसे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो वो जांच लिखता है, पहले आपकी जांच करता है, उसके बाद आपकी जो मेडिसिन वगैरह वो आपको देता है। तो वहाँ क्या हुआ कि उससे उसको हेल्प मिली जांच से कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो उसी तरह हम जब टीचर्स जैसे हैं, हमारी तरह जो टीचर्स हैं, वो आपने मान लीजिए बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया, अब आप हमसे तुरंत ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हम तुरंत उनको बहुत अच्छा बना देंगे या उनके अंदर नॉलेज घोल के डाल देंगे। हम भी बच्चों को सीखते हैं, पहले उनको समझते हैं और ये समझना तब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जब आप और हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आप हमसे डिस्कशन करेंगे, तो बच्चों को समझने में आसानी होगी और सिखाने में भी आसानी होगी। मतलब एक बहुत अच्छा पॉइंट सर ने आपने बताया। जैसे कि जो भी पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखिए कोई मोबाइल नहीं है, टेक्नोलॉजी है, मैं उसको खोल के समझ लूँ जी सर, क्योंकि बच्चे के इंसान को समझना आसान बात नहीं है, ये चीज़ है। तो अपने माइंड में क्या चल रहा है, बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, उसका साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट हमको पता नहीं चल पाता है। तो यदि टीचर्स और पेरेंट्स अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, पढ़ाई को लेकर बातचीत करेंगे, तो बच्चों के बारे में चर्चा करेंगे, तो ऑब्वियसली प्रॉपर कम्युनिकेशन में कोई एक सॉल्यूशन अच्छा आएगा जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट आएगा। क्योंकि सर जैसे बात होती है ना, जैसे मान लीजिए आपका यही लैपटॉप है, तो आप लैपटॉप जो होंगे, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो लगभग सभी एक जैसे होंगे, बट बच्चों में वो चीजें आप नहीं पाएंगे जी, उनमें वैरायटीज होती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा और अलग अलग बच्चों के अलग अलग जो उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया वो उसको टीचर्स के साथ शेयर करें और फिर अच्छे से उनको सिखाया जा सकता है। राइट। तो यदि प्रॉपर एक्सपीरियंस बच्चे को यदि अच्छे से समझा जाए तो उसको अच्छे से पढ़ाई भी जा सकता है। तो पेरेंट्स मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जहाँ पर भी बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं तो एक बार बैठिए। जैसे कि कई पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बहुत काम है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, बट जो भी आप लोग काम कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। तो यदि बच्चे के लिए कर रहे हैं आप, तो एक बार टीचर से प्रॉपर कम्युनिकेट करिए, बात करिए, क्या बच्चे के अंदर कमियाँ, क्या अच्छा है, तब देखेंगे बच्चे के अंदर और ग्रोथनेस बहुत अच्छा आएगा। तो सर आंसर तो मेरे को लग रहा है काफ़ी सारा आंसर आपने बहुत अच्छे से हमको समझ में भी आ रहा है। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप बुरा ना बने तो पूछो। नहीं सर, पूछ। तो सर पर्सनल क्वेश्चन ये है, मैं आपका कई सारा वीडियो में देखा हूँ, स्कूल के चैनल में भी देखा हूँ, बच्चे आपको बहुत लाइक करते हैं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं, और जिस दिन आप एब्सेंट हो जाते हैं फीडबैक लेते हैं, बच्चे आकर 10 बार पूछेंगे मम्मी सर आज क्यों नहीं आए। तो ये बच्चे इतना प्यार आपको क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं, ये ऐसे क्या क्या जादू चलाए आपने, बच्चे आपको इतना लाइक करते हैं? सर जादू नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं है, बट मेरी थिंकिंग ये है कि मैं केवल अगर स्कूल आ रहा हूँ तो जितने मिनट की मेरी क्लास है, अगर 35 मिनट क्लास है तो मैं केवल 35 मिनट ही टीचर जी। उसके बाद बच्चे जिस भी चीज़ में हमको देख सकते, अगर वो मेरे अंदर भाई देखना चाहते हैं तो मैं भाई हूँ उनका, अगर पेरेंट्स देखना चाहते हैं तो मैं पेरेंट्स हूँ, तो जिससे वो अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं और जिसके द्वारा वो चीज़ों को शेयर करके सीख सकते हैं, मैं उस टाइम पे उनके लिए वो बन के अवेलेबल रहता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है जहाँ तक कि बच्चे मुझे इसलिए ज़्यादा लाइक करते हैं। मतलब यदि देखा जाए जो सर का जो स्ट्रेटेजी है और रिलेशनशिप बिल्ड करने का, यदि बच्चों को बच्चे के हिसाब से साथ में उनके लगे रहें और उनको केयर किया जाए और ध्यान दिया जाए उनका पढ़ाई में या तो जो भी है, तो आई थिंक बच्चे आपको लाइक करेंगे, और यदि बच्चे लाइक करेंगे तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे भी अच्छे, सीखेंगे अच्छे से, आपके बात को ज़्यादा ध्यान भी देंगे। तो सर बहुत अच्छा लगा जो आपने मेरे को सारी सवाल का इतना सारा आंसर दिए। तो फिर मैं लास्ट में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँगा। तो आज हमारा जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे पेरेंट्स भी देख रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट भी देख रहे हैं और कई सारे स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, सभी लोग देख रहे हैं, तो मेरा व्यूवर्स को आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपने जिस सोच के तहत इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है, बहुत ही अच्छी सोच है। और मैं अगर अपनी पुरानी एक थोड़ा सा टाइम लूँगा, तो मैं जब पढ़ता था सर, तो एक स्कूल में मैंने बोलना नहीं चाहिए, स्कूल सारे अच्छे होते हैं, तो एक स्कूल में मैं पढ़ता था, तो मैं क्लास 7th में था, तो पूरे टाइम पे
केवल अगर मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं 1 साल पूरा पढ़ा और पढ़ाया मुझे कितना गया था एक्सरसाइज 2.A तक। ठीक है, तो इस तरह सर अगर जैसे स्कूल्स होंगे तो वो आगे चल के न्यू, ये इस टाइम इन्होंने क्या किया, न्यू कमजोर किया और आगे चल के वो बच्चा कितना भी कोशिश कर ले, बिल्डिंग उस पर नहीं बन सकती, वो बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकती। बट आप जैसे लोग जो हैं जो समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहते हैं, और आपका मोटिव भी यही है कि पहले हम न्यू को मजबूत करेंगे, उसके बाद हम महल तो खड़ा कर ही लेंगे। तो इसी सोच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने इस छोटी सी लाइफ की जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू। और थैंक यू, जैसे कि सर ने बताएं, और हम लोग का जो सक्सेस का जो सफलता का जो अनमोल विचार का जो हमारा सीरीज है, आज हमारा दूसरा एपिसोड था, और सर ने अपने सारी एक्सपीरियंस को शेयर किया। अब जानने के लिए तो बहुत है, बट समय काफ़ी कम है, नहीं तो और भी कई सारा सवाल पूछते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने इतना कीमती समय निकाले, और फिर आपका एक्सपीरियंस हमको हमेशा देते रहिएगा, जैसे हमारा व्यूवर्स और हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स को हमेशा गाइडलाइन मिलता रहेगा। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने देखे, आज हमारा साथ जो सीरीज चल रहा था, सीरीज का दूसरा एपिसोड था, और उसमें आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिलेशनशिप को लेकर डिस्कशन किए। किस तरीके से बच्चों का टीचर का रिलेशन बढ़िया होना चाहिए, किस तरीके से टीचिंग मॉडल होना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारा डेली लाइफ में कितना ज़रूरी है, क्योंकि यदि एडवांस ज़माने में हमको जाना है और आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी ज़रूरत है। तो आज ये सारी टॉपिक में हम लोग रिकवरी किए। तो मैं चाहता हूँ हमारा जो ये सारी एपिसोड जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, एक नया सोच के साथ आपके साथ हम हमेशा हैं, आपके बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए, और एक बेस्ट पेरेंट्स आप कैसे बन सकते हैं, और एक अच्छा स्कूल कैसे सेटअप हो सकते हैं। यदि आप ऐसा सेटअप चाहते हैं और ऐसे गाइडलाइन, ऐसे ट्रेनिंग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ, संपर्क करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग स्कूल में ही काम करते हैं छोटे बच्चों के लिए। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं चाहूँगा जो भी पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, यदि आपका भी इस प्रकार का कोई सक्सेस स्टोरी है और आपके पास कोई अच्छा मॉडल है, तो आप हमारे पास संपर्क करिए, व्हाट्सअप करिए। हम भी आपका ऐसे एक सीरीज तैयार करेंगे, जो नॉलेज, जो आपका एक्सपीरियंस को देखते हुए तो हमारा देश के हर एक लोग अपने नॉलेज को डेवलपमेंट करके जागरूक हो। तो ये सीरीज़ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ये सीरीज को सबके पास शेयर करिए, सबको नॉलेज डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सब बढ़ेंगे तब हमारा देश बढ़ेगा। तो आप हमारा साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, तो जरूर सबके पास शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, अगले जो एपिसोड वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। तो आप शेयर करते रहिएगा। तब तक मैं आपका नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयारी कर रहा हूं, तब तक के लिए बाय बाय।